बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th सुपर के स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी जा रही हैं। अगर कोई बात आपको समझ ना आए या कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये जहाँ पे डेट लगी हुई है 3, कल हमने यहाँ तक इसको रीड किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो आगे है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और उनको बताया अपनी मुश्किल के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। और ये यादगार अल्फाज कौन से थे? उन्होंने कहा, माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन, इफ़ अगर, दे पुट वो रख दें, द सन सूरज को, इन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून और चाँद, इन माई लेफ़्ट मेरे बाएं हाथ पर। प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर चाँद और बाएं हाथ को सूरज रख दें, बाएं हाथ पर सूरज रख दें, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबेंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान, ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, तौहीद का, मैं फिर भी तौहीद का ऐलान तर्क नहीं करूँगा। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। आपने कहा, मेरे प्यारे चचा, अगर वो लोग मेरे सीधे हाथ पर सूरज और उल्टे हाथ पर चाँद रख दें, फिर भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेटअप, मैं कायम करूँगा, सेटअप का मतलब कायम करना। आई शैल सेटअप द ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, मैं ज़मीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा और पैरिश या तबाह हो जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में इस कदर डिटर्मेंट थे, इस कदर पुरज़म थे कि आपने फरमाया कि मैं इस ज़मीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा या इस कोशिश में फ़ना हो जाऊँगा, पैरिश हो जाऊँगा, अपनी जान दे दूँगा। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़मीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा या फिर इस कोशिश में फ़ना हो जाऊँगा। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासिर हुए, विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के इस पुख्ता आज़म से, अपने भतीजे के इस पुख्ता आज़म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस कदर मुतासिर हुए, दैट ही रिप्लाइड, के उन्होंने जवाब दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता आज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, यानी मेरे भतीजे, गो दाई वे, जाओ अपने रास्ते पर। दाए का मतलब योर, ये ओल्ड अंग्रेज़ी का वर्ड है दाए, इसकी जगह पर अब हम योर इस्तेमाल करते हैं। गो दाई वे, अपने रास्ते पर जाओ, नन कोई नहीं, विल डेयर जुर्रत करेगा, टच दी, तुम्हें छूने की, दी का मतलब यू, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा। दी भी ओल्ड इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो दी की जगह पे यू, मेरे भाई के बेटे अपने रास्ते पर जाओ, तुम्हें कोई छूने की जुर्रत भी नहीं करेगा। आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एंड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिड गो द वे, उसी रास्ते पर गए, अल्लाह अलमाइटी हैड चोज़न, जो अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था, फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो अल्लाह ताला ने बनी नो इंसान के लिए चुना था, मुंतखब किया था। इम्ब्यूड, सरशार, सर शार, विद डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन खुदाई, गाइडेंस रहनुमाई, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई, एंड फर्म रिजॉल्व, फर्म पुख्ता, रिजॉल्व का मतलब अज़म, पुख्ता अज़म और खुदाई रहनुमाई से सरशार,
द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, हॉली प्रॉफिट पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाउंटर्ड मुकाबला किया, ऑल द चैलेंजेस तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस वकार एंड डिग्निटी और अजमत के साथ। ठीक है, खुदाई रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना वकार और अज़मत के साथ किया, वकार और अज़मत के साथ तमाम मुश्किलात का सामना किया। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब जल्द ही, इन नो टाइम जल्द ही एलिवेटेड आपने सरफराज कर दिया, मैन इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल आला तरीन मुमकिना सतह पर, इन बोथ दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली डोमेन्स और दुनियावी शोबों में। जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में आला तरीन मुमकिना सतह पर फायज़ कर दिया, आला तरीन मुमकिना सतह पर फायज़ कर दिया। ठीक है, जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों शोबों में आला तरीन मुमकिना सतह पर फायज़ कर दिया। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, आप एक ड्राइविंग फोर्स थे, ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक कुव्वत, सबसे बड़ी कुव्वत, बिहाइंड अरब कॉन्कस्ट, अरब की फतूहात के पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतूहात के पीछे सबसे बड़ी मुतहर्रिक कुव्वत थे। विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, एक हमेशा रहने वाला तासुर, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतूहात के पीछे सबसे बड़ी कुव्वत थे जिसने इंसानी तारीख पर एक कभी ना ख़त्म होने वाला तासुर छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतूहात के पीछे सबसे बड़ी कुव्वत थे जिसने, यानी अरब की फतूहात ने इंसानी तारीख पर एक कभी ना ख़त्म होने वाला अनमिट नक्श छोड़ा। ठीक है, अनमिट तासुर छोड़ा या अनमिट नक्श छोड़ा। नो वंडर, ये कोई हैरानगी की बात नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली, कि आपको यूनिवर्सली बैनुल-अक़वामी तौर पर या आलमगीरियत तौर पर, आफाकी तौर पर एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता है एज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बाअसर फिगर, शख्सियत इन हिस्ट्री, तारीख़ की। ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ की सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। ठीक है, दोबारा सुन लें बा मुहावरा, और ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैनुल-अक़वामी तौर पर तारीख़ की सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत समझा जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज हैं, ग्रेट हिस्टोरियन, जो एक अज़ीम तारीख़ दान है, यानी एक अज़ीम तारीख़ दान है जिसका नाम है माइकल हार्ट। उसके आप सल्लम के बारे में अल्फाज हैं, और ये अल्फाज क्या हैं कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।